6 जून 2020 सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा वैकेंसीज को भरने के लिए दो नामों की चर्चा कोर्ट कचहरी में जोरों पर है। इसमें कर्नाटक हाई कोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस बी नागरत्न और गुजरात हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस विक्रम नाथ का नाम शामिल है। जस्टिस विक्रम नाथ वही हैं जिन्होंने पिछले दिनों गुजरात हाई कोर्ट में अचानक जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस इलेश जे वोरा की बेंच बदल दी थी। जहां जस्टिस बी नागरत्न सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एस वेंकट रामैया की बेटी हैं, वहीं जस्टिस विक्रम नाथ कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के खास हैं। इसका अंदाजा केवल एक तथ्य से लगाया जा सकता है कि मोदी सरकार ने जस्टिस विक्रम नाथ को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद कॉलेजियम की दूसरी सिफारिश पर उन्हें गुजरात हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस बनाया गया था। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए गुजरात कितना इंपॉर्टेंट है, ये किसी से छिपा नहीं है। अगर कॉलेजियम जस्टिस बी नागरत्न के नाम की सिफारिश करती है और उनका प्रमोशन कर दिया जाता है तो वो भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस बनने की कतार में शामिल होंगी। लेकिन इससे भी जरूरी बात यह है कि कॉलेजियम के पास इस वक्त लैंगिक भेदभाव खत्म करने का सुनहरा मौका है। जस्टिस नागरत्न को 2 फरवरी 2008 को कर्नाटक हाई कोर्ट का न्यायाधीश अपॉइंट किया गया था। अगर हाई कोर्ट की जस्टिस नागरत्न का नाम आगे बढ़ाया जाता है, अगर हाई कोर्ट से जस्टिस नागरत्न का नाम आगे बढ़ाया जाता है तो वो जस्टिस सूर्यकांत के बाद फरवरी 2027 से 29 अक्टूबर 2027 तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर रह सकती हैं। वैसे जस्टिस नागरत्न के पिता जस्टिस एस वेंकटरमैया 1989 में कुछ महीनों के लिए सीजेआई थे। अब कॉलेजियम के अंदर खाने क्या होता है ये तो कभी बाहर नहीं आता, लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि चाहे सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम हो या हाई कोर्ट का हो, उसमें कई सारे नाम ऐसे होते हैं जिनसे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें सरकार के किसी हैवीवेट या जुडिशरी के किसी रसूखदार का इशारा है। अब इसी तथ्य को देखिए कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ को प्रमोट करके आंध्र प्रदेश का चीफ जस्टिस बनाना चाहता था और नरेंद्र मोदी की सरकार उन्हें गुजरात हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाना चाहती थी। आखिरकार कॉलेजियम की जगह नरेंद्र मोदी सरकार की चली और जस्टिस विक्रम नाथ आज की डेट में गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। 8 अप्रैल 2019 को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ को प्रमोट करके उन्हें आंध्र प्रदेश का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की थी। इस पर मोदी सरकार ने जस्टिस विक्रम नाथ की फाइल लौटा दी थी, लेकिन इसके पीछे कोई वजह नहीं बताई थी। फाइल लौटाते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से उस फैसले पर फिर से सोचने को कहा था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस विक्रम नाथ के नाम की सिफारिश 22 अगस्त को गुजरात हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की पोस्ट के लिए की थी, जिसके बाद कानून मंत्रालय के लॉ डिपार्टमेंट ने जस्टिस नाथ को गुजरात हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की अधिसूचना जारी कर दी। अब अगर जस्टिस विक्रम नाथ को जस्टिस नागनाथ के पहले पोस्टिंग दे दी जाती है तो वो 2027 में सीजेआई का पदभार संभालेंगे। अगर जस्टिस नागरत्न को पहले प्रमोशन दे दी जाती है तो वो 2027 की भारत की पहली महिला सीजेआई बन सकती हैं। वैसे कर्नाटक से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में ठीक ठाक जजेस हैं और सुप्रीम कोर्ट में दूसरी अदालतों के जजों को भी लाने की जरूरत है, लेकिन दोनों ही जजों के बारे में अंतिम फैसला कॉलेजियम करेगा या सरकार करेगी ये हम नहीं जानते। अलबत्ता ये जरूर जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अभी 2 वैकेंसीज हैं, इसके अलावा 2 और वैकेंसीज होने वाली हैं क्योंकि जस्टिस आर भानुमति 19 जुलाई को रिटायर हो रही हैं, तो जस्टिस अरुण मिश्रा 2 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। वैसे ये भी हो सकता है कि अगर जस्टिस नागरत्न के नाम को अभी मंजूरी नहीं मिलती है तो इस साल के आखिर में जब 2 वैकेंसीज निकलेंगी तब ये मंजूरी मिल सकती है। जस्टिस नागरत्न की भविष्य में सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन की संभावनाओं के पक्ष में काम न करने वाली जो शंकाएं हैं वो ये कि कर्नाटक हाई कोर्ट में जजों की अनुमोदित संख्या 62 है, 62। इसमें पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में 3 लोग नामांकित हैं, जस्टिस एम शांतनगौदर, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस एस बोपन्ना। इनमें से कोई भी जनवरी 2023 से पहले रिटायर होने वाला नहीं है। जस्टिस नागरत्न को 29 अक्टूबर 2024 को रिटायर होना है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट
में प्रमोट हो जाती हैं तो उन्हें 3 साल का एक्सटेंशन मिल जाएगा। जस्टिस नागरत्न हाई कोर्ट के जजों की ऑल इंडिया सीनियरिटी लेवल में 46वें नंबर पर हैं। बेसिकली कर्नाटक हाई कोर्ट के जजों के में उनके साथ 2 सीनियर जज हैं, जिनमें से पहले हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस LN स्वामी और उत्तराखंड हाई कोर्ट के जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमथ। दरअसल जब सुप्रीम कोर्ट में आगे बढ़ने की बात आती है तो सीनियरिटी और रीजनल रिप्रेजेंटेशन मेन क्राइटेरिया बन जाते हैं, लेकिन पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं जब सुप्रीम कोर्ट में होने वाले प्रमोशनों में सीनियरिटी को इग्नोर किया गया है। इसका कोई लिखित नियम नहीं है और आखिरी ऑप्शन कॉलेजियम के भीतर आम सहमति पर ही डिपेंडेंट है। ऑल इंडिया सीनियरिटी के रेफरेंस में केवल 2 जज हैं जो जस्टिस नागरत्न के बाद रिटायर होने वाले हैं। ये दोनों हैं मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विश्वनाथ सोमदादर जो 24 दिसंबर 2025 को रिटायर होने वाले हैं, और बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता जो 8 फरवरी 2027 को रिटायर होने वाले हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि शंकर झा जिनकी पेरेंट हाई कोर्ट मध्य प्रदेश है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के CJ गोविंद माथुर राजस्थान, कलकत्ता HCCJ TB राधाकृष्णन केरल, मद्रास HCCJ AP शाही इलाहाबाद, गुजरात SCCJ विक्रमनाथ इलाहाबाद, त्रिपुरा SCCJ अकिल ए कुरैशी गुजरात हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट CJ DN पटेल गुजरात और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट CJ गीता मित्तल जो कि दिल्ली से हैं, उनका भी नाम विचाराधीन है। इन नामों में जस्टिस झा का प्रमोशन लगभग निश्चित है क्योंकि 2 सितंबर को जस्टिस अरुण मिश्रा के रिटायर होने के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा। पटना हाई कोर्ट के CJ संजय करोल जिनका पेरेंट हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश है, उनके नाम पर भी चर्चा की जा रही है क्योंकि उस राज्य का अब जस्टिस दीपक गुप्ता की रिटायरमेंट के बाद कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। जस्टिस करोल अखिल भारतीय वरिष्ठता क्रम में जस्टिस नागरत्न से भी सीनियर हैं। वर्तमान में अभी CJI बोबडे सहित सुप्रीम कोर्ट में 4 जजेस हैं जिनके मूल हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट है, जबकि दिल्ली और इलाहाबाद जो कि देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है उसमें उससे सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस हैं और मद्रास और कलकत्ता के 2-2 जज हैं। गुजरात हाई कोर्ट के सिर्फ 1 जज हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पटेल की संभावनाओं को बढ़ाता है। सुप्रीम कोर्ट में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 1-1 जज हैं, जबकि उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के 1 भी जज नहीं है। कॉलेजियम की सिफारिश स्वीकार करने में लगने वाली भीषण देरी में कभी कोई सफाई नहीं दी जाती। सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश के 4 साल बीतने और इसे 3 बार दोहराए जाने के बाद केंद्र सरकार ने मई 2020 के बीच में कर्नाटक में अधीनस्थ अदालत के एक न्यायिक अधिकारी को राज्य के हाई कोर्ट में एडिशनल जज के तौर पर नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की। लॉ मिनिस्ट्री की अधिसूचना में कहा गया कि न्यायिक अधिकारी PK भट्ट को 2 साल के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट का एडिशनल जज अपॉइंट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने पहली बार सन 2016 में भट्ट के नाम की सिफारिश हाई कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्त के लिए की थी। कॉलेजियम ने इस सिफारिश को 3 बार दोहराया। अंतिम बार उसने अक्टूबर 2019 में सरकार को याद दिलाया था, जब सरकार ने पहली सिफारिश को न्यायिक अधिकारी के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न की एक महिला की शिकायत का जिक्र करते हुए पुनर्विचार के लिए लौटा दिया था, तो कॉलेजियम ने इसे दोबारा भेजा था। बाद में सरकार ने कॉलेजियम से कहा कि मामला गंभीर है और संवेदनशील, इसमें निष्पक्ष और उचित जांच होनी चाहिए। तब कर्नाटक हाई कोर्ट की एक जांच समिति ने आरोपों की पड़ताल की। इसमें शायद उनको दोषमुक्त पाया गया, जिसके बाद कॉलेजियम ने अक्टूबर 2019 में तीसरी बार अपनी सिफारिश को दोहराया और आखिरकार सरकार ने इसे स्वीकार करते हुए अपॉइंटमेंट किया। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने हाई कोर्ट जजों के पद पर बहाली के लिए जिन 1 दर्जन नामों की सिफारिश की थी, उन्हें नरेंद्र मोदी सरकार ने यह कहकर लौटा दिया है कि वो उन नामों पर पुनर्विचार करें। सरकार ने ये नाम धीरे धीरे वापस किए। कहा जाता है कि ऐसा करते हुए सरकार ने कुछ नामों को वापस करते हुए निरर्थक कारण बताए, तो बाकी के लिए तो कोई कारण ही नहीं बताया। 8 हाई कोर्टों में अपॉइंटमेंट के लिए नाम भेजे गए थे, जो एक साथ एक फाइल में वापस नहीं भेजे गए, बल्कि कुछ कुछ वक्त बाद अलग अलग भेजे गए। सरकार चाहती है कि कॉलेजियम उन पर पुनर्विचार करे। जो नाम वापस भेजे गए उनकी सिफारिश इलाहाबाद, जम्मू कश्मीर, पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट, राजस्थान, मद्रास, केरल और कर्नाटक हाई कोर्ट में जजों के पदों पर अपॉइंटमेंट के लिए की गई थी। इन 8 हाई कोर्टों में जजों के कई पद खाली पड़े हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में तो 57 जजों के खाली पड़े हैं, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में 5, पंजाब और हरियाणा में 29, राजस्थान में 25, मद्रास में 21, केरल में 10
और कर्नाटक हाईकोर्ट में 16 जजों के पद खाली हैं। पुनर्विचार के लिए वापस भेजे गए प्रमुख मामलों में एडवोकेट सी इमालियस का भी मामला है, जिन्हें मद्रास हाईकोर्ट कॉलेजियम ने 19 दिसंबर 2016 को जज के पद पर अपॉइंट करने की सिफारिश की थी। इमालियास उन 11 वकीलों में शामिल थे जिनकी सिफारिश उस वक्त हाईकोर्ट कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट से की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिसंबर 2017 को इन सिफारिशों को कबूल कर लिया था। केंद्र सरकार ने 9 उम्मीदवारों की नियुक्ति के वारंट जारी कर दिए थे, मगर इमालियास और एडवोकेट सेंथिल कुमार राममूर्ति के खिलाफ शिकायतों के मद्देनजर कॉलेजियम से इन दोनों नाम पर पुनर्विचार करने के लिए कह दिया। ऐसे ही जम्मू कश्मीर के वकील वसीम सादिक नरगल का मामला है, जिन्हें राज्य के हाईकोर्ट के कॉलेजियम ने जज के पद पर अपॉइंट करने की सिफारिश 24 अगस्त 2017 को की थी। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 6 अप्रैल 2018 को उनके नाम की मंजूरी दे दी, मगर केंद्र सरकार ने बिना कोई कारण बताए उनके नाम को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया। इस फाइल को करीब 1 साल तक दबाए रखने के बाद केंद्र सरकार ने कॉलेजियम को यह लिख भेजा कि उसके पास नरगल के खिलाफ कुछ भी नहीं है और उनकी नियुक्ति पर कोर्ट ही फैसला कर सकती है। वापस भेजा गया एक और नाम पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के वकील कमाल सहगल का है, जिनकी सिफारिश कुछ दूसरे नामों के साथ की गई थी। पहले चरण में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उनके नाम पर गौर नहीं किया, मगर बाद में उसे मंजूर कर लिया। लेकिन केंद्र सरकार ने सहगल के साथ जिन नामों की सिफारिश की गई थी उन्हें तो हरी झंडी दिखा दी, लेकिन सहगल के नाम को ठंडे बस्ते में डाल दिया और अब उस पर पुनर्विचार करने के लिए उसे वापस भेज दिया है। कॉलेजियम की सिफारिश के साथ भेजे गए जिन कुछ और नामों को सरकार ने पुनर्विचार के लिए वापस भेजा है, उनमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के एडवोकेट रामानंद पांडे, विवेक रत्न अग्रवाल, रमेंद्र प्रताप सिंह और आलोक कुमार भी हैं। मई 2018 में राजस्थान हाईकोर्ट के कॉलेजियम ने जज के पद पर अपॉइंटमेंट के लिए 9 वकीलों के नामों की सिफारिश की थी। 1 साल बाद 24 जुलाई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने इनमें से 2 नामों महेंद्र गोयल और फरजंद अली के नाम मंजूर किए और बाकी को या तो खारिज कर दिया या फिर उन पर अपना फैसला स्थगित रखा। 4 नवंबर 2019 को केंद्र सरकार ने महेंद्र गोयल की नियुक्ति की प्रोसेस शुरू की, मगर फरजंद अली के नाम को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब अली के नाम पर भी पुनर्विचार करने के लिए कहा गया है।